Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपको परम और उसके नाना जी की बातें सुनाती हूँ। उसके नाना जी उसको स्टोरियाँ सुनाते हैं, दोनों की खूब बढ़िया से पटती है। चलिए आप लोगों को ले चलती हूँ परम के नाना जी की स्टोरियाँ सुनवाती हूँ। क्या क्या सुना रहे हैं परम को। परेशानी वो जानबूझ के उन्होंने कि मेरे मेरे सिर में छाती में दर्द हो रहा, मैं बचूंगा नहीं, मेरी छाती में दर्द हो रहा, बचूंगा नहीं बच्चों। तो उन्होंने ये कहा कि मैं केवल तो ही बच सकता हूँ, कुछ शेरनी का दूध मेरे लिए मिल है, शेरनी का दूध तो मैं बच सकता हूँ। किसी ने वैद्य ने सलाह दी और दर्द भी हुआ था वास्तव में। तो शेरनी का दूध उन्होंने, बच्चों मेरे शिष्यों, तुम में से कौन ऐसा है जो है। शिवाजी खड़े हो गए। शिवा नाम था, छोटा ही था, बड़े थे खैर, मतलब गुरु जी मैं आपके लिए दूध लाऊंगा। अच्छा लगा, आपके लिए दूध लाऊंगा। इतना क्या तारीख से शिवाजी तो दोनों का नाम है शिवाजी महाराज। तो वो गए जंगल में। तो उन्होंने जंगल में जब गए तो देखा कि एक शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, लेटी हुई शेरनी दूध पिला रही थी। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने हाथ जोड़ के खड़े हुए, हे शेरनी माँ, मुझे अपने गुरु को ये दूध की ज़रूरत है, क्या मैं थोड़ा दूध ले सकता हूँ? शेर होते हैं, बड़ा समझदार होता है शेर, बोलते नहीं है। तो वो प्रेम से बोले, शेरनी माँ मुझे मेरे गुरु के लिए शेर माँ दूध दीजिए। शेरनी माँ कितनी दयालु, उसने अपने बच्चे को हटा दिया, चुपचाप हट गया। शिवाजी गए घर के दूध निकाला, चुपचाप लेटी रही, ऐसे दूध निकाला लेके चल दिया। और शेरनी माँ मैं तुम्हारे सामने फिर वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे सामने फिर हाजिर हूँगा। तो दूध ले गए जा करके, बाहर मेरे शिष्य शिवाजी नाम का है, उसने भी ठीक हो गए। ठीक होने के बाद फिर वो गए शेरनी के पास, वादा करके आए कि मैं शेरनी तू मुझे दूध दे दे, मैं तेरे सामने हाजिर हूँगा, मैं तुझको समर्पण करता हूँ, तू मुझे खा जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं। तो शेरनी तो खाते ही आदमी। फिर वो गए, वहीं पहुँचे जंगल में। तो शेरनी वहीं खड़ी हुई थी, उसका बच्चा भी था। तो वो बोले, शेरनी हाँ मैं आपके पास हाजिर हूँ, तुम जो चाहोगे। शेरनी माँ कितनी दयालु थी, देखती रही चली गई, बोली नहीं ना। बस शेर को तो आदमी खा जाती को। कितना महान थे शिवाजी महाराज। अच्छी लगी शिवाजी महाराज की स्टोरी? महाराज की कहानी है, अच्छी लगी? ऐसी कहानियाँ सुना करो, उससे भी इंटरेस्ट आता है। अब फिर से दूसरी सुन लेना। अब शिवाजी महाराज की तो सुना दी, अब दूसरी सुन लेना, ठीक है? हनुमान जी की क्या सब कुछ जानते हो ना? को हम महाराणा प्रताप की कहानी सुनाते हैं। महाराणा प्रताप जो थे वो एक बहुत महान राजा। अकबर बादशाह था, जो वो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह था। अच्छा। हाँ, उसके से मतलब पूरे हिंदुस्तान का शासक था। अच्छा। हाँ, तो उसके सभी राजाओं ने उसकी गुलामी स्वीकार कर ली, सब गुलाम थे उसके। लेकिन महाराणा प्रताप ने गुलामी स्वीकार नहीं की। वो इतने महान थे कि उन्होंने नहीं, वो झुके नहीं, उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की कि मैं तुम्हारा मतलब तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। महाराणा प्रताप और उनकी लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, लेकिन वो लड़ते रहे और उनकी बहुत सेना मारी गई, उधर भी मारी गई, लेकिन वो झुके नहीं। आखिर में जब बहुत, क्योंकि महाराणा प्रताप इतने बड़े राजा नहीं थे, अकबर बादशाह बहुत बड़ा राजा था, उसका सेना भी बहुत थी, उसका कम सेना। तो महाराणा प्रताप की मदद एक
बहुत बड़े पैसे वाले थे, धनाढ़ भामाशाह। उन्होंने धन दिया का कि मैं आपको इतना धन देता हूँ, इससे सेना बढ़ाओ अपनी। भगवान जी थे। हाँ, भामाशाह उन्होंने बहुत बड़े वो थे, सेठ थे, सेठ भामाशाह। अच्छा। उन्होंने धन दिया कि इसको धन लो, इससे सेना बढ़ाओ और तुम लड़ाई लड़ो। तो उससे उन्होंने फिर लड़ाई लड़ी और जो है लड़ते हुए उन्होंने जो कुछ अपने इलाका था जो उसने अपने कब्जा कर रखा था अकबर ने, उन्होंने ले लिया। लेकिन इससे पहले जब महाराणा प्रताप के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई, बहुत मुसीबत आई, तो बेचारा उनको घर भी छोड़ना पड़ा, अच्छा। जंगल में जाना पड़ा। अच्छा। और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। एक बेटा और एक बेटी। जंगल में जाना पड़ा। जंगल में उन्होंने जो है वहाँ जंगल की शरण लेनी पड़ी। तो वहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई कि जो सोने चांदी के थालों में खाना खाते थे, महलों में रहते थे, उनको जंगल में घास की रोटी खानी पड़ी। तो घास की रोटी जो है बना करके महाराणा प्रताप के घर से और उनके बच्चे खा रहे थे बैठे बैठे। तो एक वन बिलाव आया। वन बिलाव जानते हो, जंगली जानवर होता है। आया, वो बेटे के हाथ से रोटी छीन के भाग गया बेचारा बेटा। तो उसको देख करके महाराणा प्रताप के आंसू आ गए कि आज मेरे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत है। लेकिन फिर भी इतनी मुसीबत होते हुए भी वो झुके नहीं और ईश्वर ने मदद की और अंत तक जो है वो। लेकिन अकबर बादशाह भी बड़ा समझदार था, वो भी उसकी कीमत समझता था, इसलिए जो है उसने भी फिर ज़्यादा दबाव नहीं दिया और वो मरते दम तक अहिंसा स्वीकार की। अच्छा। ये कहानी महाराणा प्रताप की है कि अपने देश में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, शिवाजी, महाराणा प्रताप, वीरांगना लक्ष्मीबाई,